मॉर्निंग एवरीवन। और गांव की एक और खूबसूरत सुबह। मैं रश्मि और ये है ईंधन। मेरे लिए कोई खास नई चीज़ नहीं है ये, दो आई वॉज लाइक मैं इतना ज़्यादा गांव में मेरा आना नहीं हो रहा है आजकल। और ये सारे ट्रेडिशन अब कुछ कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। बट हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ बूढ़े लोग अगर उन्होंने सुन लिया कि मैंने उन्हें बूढ़ा कहा है तो वो चिढ़ जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो गैस चूल्हे की रोटी है वो नहीं पसंद है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली चूल्हे पे खाना बनता है। और ये है मेरी छोटी बहन जो बना रही है रोटियां, और बड़ा मस्त टेस्ट आता है चूल्हे की रोटियों में। मैंने आज तक मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं चूल्हे पे रोटी सेक सकूं। हाँ, मैं तवे पे तो बना लूँगी आई थिंक। और ये क्या करते हैं कि चूल्हे तवे पे से उतार के नीचे जो आग जल रही है ना, यहाँ पे रोटी को फुलाते हैं। तो ये मुझे नहीं आती। और ये चिमटा है, चिमटे से इसको ईंधन को अंदर अंदर घुसाते जाते हैं। और मुझे लग रहा है अगर यहाँ ये काम करने लगे तो लोग आग चिल्लाना शुरू कर देंगे, धुआं निकला तो। और ये जो सामने खड़ा है ये है मेरा भाई, और इसको भैंसों से इतना लगाव है, ये भैंस को खिला रहा है गोलगप्पे। कल के बचे हुए गोलगप्पे पड़े हुए थे तो ये भैंसों को खिलाए जा रहे हैं, भैंस को। और वो उस बगल में जो है वो भैंस का बेटा खड़ा हुआ है, वो खाता है गोलगप्पे। इनको अच्छे लगे। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि इनका पेट ना खराब हो जाए, क्योंकि इंसानी चीज़ें पचाना हर जानवर के बस का नहीं है। और ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सामान वगैरह कलेक्ट करने आए हैं, कुछ बर्तन वर्तन। तो ये सामान लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो चुका है पूरा कल का। और आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। और मैं क्योंकि बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो आई फील लाइक आई शुड ट्राई माई हैंड्स। तो मैंने रोटी बेलना शुरू किया। वैसे तो चूल्हे के सामने बैठने का मज़ा ही अलग है अगर सेकना आता होता तो, पर मुझे नहीं सेकना आता है तो मैंने बेलना प्रेफर किया। और जी, आपसे कोई पूछे ना पूछे, आपका कोई रूटीन हो ना हो, भैंसों का यहाँ पूरा शॉर्ट रूटीन होता है। सुबह धूप निकलते ही उनको बाहर या आंगन में बांध दिया जाता है, और रात को शाम होते ही अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है फिक्स टाइम पे। और यहाँ पे ये वाली नानी आ चुकी हैं, और इन नानी के ऑर्डर पे ही सारा काम हो रहा है। तो ये पता नहीं क्या, ये कुछ आटे की मदद से कुछ बना रही हैं, और कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है ये जो बना रही हैं उसका। मुझे नहीं आइडिया, वो अलग बात है। जिसको पता हो ना वो प्लीज़ कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ही ऑड वन आउट हो जाऊं कि बार बार इनसे पूछूं कि ये क्या है। और मुझे थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत थी जो ये बोलती थी ना, क्योंकि थोड़ी सी बूढ़ी थी, इनके दांत भी गिरे हुए थे, तो मुझे कम समझ आ रहा था कि ये क्या बोलती हैं। और ये 2 डंडे रखे गए हैं, इनका भी कुछ होता है। और इन पे कलेवा बांधा गया है, नीचे बाजरा है, और उसमें हल्दी की साबुत गांठें रखी गई हैं। और यहाँ पे कुछ रिचुअल होने वाला है, ये मुझे शॉर्ट याद है। शादियाँ बहुत देखी हैं, बट शादियों में ना गैप हो जाता है ना, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। और औरतें धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं, उनको बुलावा दिया गया है। ये आंटी बुलावा देने जाती हैं उनको कि आ जाओ जी। और जो भी लेडी आ रही थी ना, वो इस छाछ में ना कुछ अनाज डाल के अंदर घुस रही थी। ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। बगल में रखे हैं हुक्के, यहाँ पे बहुत हुक्केबाज लोग हैं। और ये खूबसूरत झमाझम कपड़ों में ना औरतें इकट्ठी होनी शुरू हो गई। और ये जो पीले रंग के ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, मेरा इन पे बड़ा मन आया हुआ था। मेरा मन है कि मैं भी एक ड्रेस सिलवाऊँ इस किस्म की। और धीरे धीरे सारी औरतें इकट्ठी हो गई हैं, और अब दूल्हे को बुला लिया गया। दूल्हे का मोराल थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी पतली थी। इसकी तबीयत डाउन चल रही थी। बट ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। इस मामले में मैंने देखा है बंदा, मतलब मैं जो काम हफ्ते भर में करती हूँ ना, वो इसको 2-3 घंटे में, मतलब इसका काम होता है कि मैं कर लूँ। और ये जो मजेंटा से, ये जो ब्लू कलर के लहंगे में जो है, ये भाभी बड़ी मस्त डांस करती थी। मतलब हमारी पूरी फैमिली में यही एक थी जो बेचारी डांस कर रही थी, बाकी सारी लीचड़ गलीज बहनें मेरी। और ये हूँ मैं रेड वाले सूट में जो मैं कर रही थी, ये मैंने भी किया। और ये जो बंदी है ये इसकी सगी रियल सिस्टर है, बड़ी है इससे। और ये आरता करती है। मतलब एक बंदी होती है जिसको आरता करना होता है, वो बुआ भी कर सकती है। मेरा आरता जो था वो मेरी बुआ ने किया था, मुझे जितना याद है। और नवीन का आरता कर रही है उसकी ये बड़ी बहन। तो इसमें जो आरता करता है ना, उसके कुछ मतलब कुछ जगह पे उसको ना हाजिर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको किसी दिन स्पेसिफिकली किसी से जानकारी लेके तब डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये एक नेक शगन होते हैं, नेक शगन चल रहे हैं सारे। और
इसके बाद में शायद औरतें थोड़ा नाच गाना भी करेंगी। ये मोस्टली औरतें, एक दो तो पड़ोसने हैं, और या फिर जो हैं वो सारी फैमिली की ही हैं, लाइक चचेरी तवेरी बहुएं बहनें इस किस्म से ही हैं। तो अब इसको खड़ा कर दिया गया है। अब पता नहीं इसको, हाँ अब इसको उतार के ना अंदर लेके जाया जाएगा एक जगह पे, वहाँ पे ये जो ये थाली में सामान था ये वहाँ पे समर्पित करना होता है आई थिंक। फिर इसको वापस ला दिया गया है, और ये भाभी अब इसको कहते हैं हल्दी चढ़ाना। तो अभी ये चढ़ा रहे हैं, फिर इसको उतारी जाएगी। अभी चढ़ा रहे हैं, यस मैं भी करूँगी ये काम। आई लव डूइंग दिस। अब मुझे नहीं पता कि वैसे कुछ ऐसा खास स्पेसिफिकली इसमें कुछ करना नहीं होता, बट आई लव डूइंग सच स्मॉल रिचुअल्स। तो अब मेरे को बुला के लाया गया, मैं हमेशा नदारत हो जाती हूँ। और मेरा जूड़ा देख लो, मेरी नानी को ये जूड़े बिल्कुल नहीं पसंद। कभी कभी ना टीवी वगैरह में देख के कहती हैं क्या शंकर बोले जैसा चुंडा बनाया हुआ है। तो अभी नानी देख तो रही होगी, बट अभी आजकल क्योंकि बड़े हो गए ना, कुछ बोलती नहीं है, सोचती हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए या कुछ ऐसा। तो मेरा जूड़ा देख लो, कोई कह देगा ये शादी में गई हुई लड़की है। सो बैड। थोड़ा तो बंदे को अपना मतलब ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये मत सोचिएगा मैं नहाई कर चुकी हूँ, बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मायके में ना, हरियाणा में मायके में जो हरियाणवी लड़कियाँ मुझे देख रही होंगी ना, वो जानती हैं कि मेकअप वगैरह का कोई सीन नहीं होता। फिर वही है, सर्दी का टाइम था तो उजड़ते उजड़ते आपके बाल वाल सब इधर उधर हो जाते। इनफैक्ट आई वॉज नॉट इवन वेयरिंग बैंगल। मेरी एक चूड़ी थी वो मैंने घड़ी पहनी हुई थी, तो बैंगल नहीं पहनी थी, इसीलिए तो किसी ने मुझे बोला तो मैं दौड़ के बैंगल डाल के आई। तो अब ये इसकी हल्दी चढ़ गई हैं। और वही बात है, छेड़खानी करने का सीन नहीं था क्योंकि नवीन वॉज नॉट फीलिंग ग्रेट, थोड़ा सा लो फील कर रहा था। और थैंकफुली शादी अच्छे से निपट गई। लाइक इसने हिम्मत करी और हिम्मत इसकी काम भी आई, वरना कुछ लोगों का ऐसा होता है एकदम से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा थका देती हैं या कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत काम किया है बंदे ने, क्योंकि ही वॉज द वन जो सारी चीज़ों की देख रेख कर रहा था, सारी चीज़ें मोस्टली यही मैनेज कर रहा था। 2 और 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स वर सो इन्वॉल्व कि मतलब वो हर चीज़ में उनको सारी जानकारी थी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोस्त भी पूरी मतलब शिद्दत से काम करवा रहे थे और शिद्दत से चीज़ें मैनेज कर रहे थे। यहाँ वाला सीन नहीं है वहाँ पे कि भाई बस आपने ऑर्डर कर दिया और सारी चीज़ें। और ये जो कैमरे पे हैं ये है मेरी नानी, और मैं नानी के बारे में तो एक पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोगों को पूरी डिटेल में जानना होगा कि मेरी नानी कैसी हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका मुरझाया हुआ चेहरा। अब इसका ये हल्दी लगा दी गई है, चढ़ाई है, अभी उतारी थोड़ी देर में जाएगी। और अब इसको नहाने के लिए तैयार करना है, तो ये मामी जी को बुलाया गया है और साथ में बुलाया गया है मामा जी को। वहाँ पे ना ऐसे अगर हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा बुला लो ना, और इस एज के बंदों को बुला लो, तो मामों की शक्ल देखने लायक होती है। ऐसे लगता है जैसे मतलब पहचानते ही ना हो कि कौन क्या है। तो अभी मामा को हाथ से ना, ये दही है आई थिंक, दही और दूध मिला के ये इसके सर पे लगाना होता है। और जो भी जोड़ी में फैमिली में मेंबर्स हैं, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनको करना पड़ेगा। तो एक नवीन से बड़ा भी वो है, तो वो भी आएगा अपनी बीवी के साथ में। बीवी बोले तो नई नवेली छमाछम वाली बहू। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बहू, मतलब बहू कहते हैं ना मुंह देखने जाना। मेरी मम्मी के एरिया में भी जो भी शादी होती थी ना, तो मम्मी मुझे कॉल करती थी, कहती ए सोनू आ जाना, मुंह दिखाई डालने जाना है बहू की। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मैं मम्मी के साथ जाती थी मुंह दिखाई। तो ये है ये जो क्रीम कलर की टी शर्ट में है, इसका नाम है धर्मेंद्र। और इसकी वाइफ है बगल में जिसने लंबा सा घूंघट निकाला हुआ है, इसका नाम है पिंकी। और ये जो फिरोजी कलर की शर्ट में खड़ा है, ये इनका बेटा। कमाल की बात है ना, बड़े बड़े अचीवर हैं हम फैमिली में। देख लो 40 साल की उम्र में तो हमारे बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। तो ये भी हो ही जाएगा। शिवा बड़ा शैतान और शरारती लड़का है। और ये देख लो पड़ोसियों का एक लड़का, ये ही वॉज द मोस्ट हैपनिंग किड देयर। तो ये मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि आपको देख के कुछ ऐसा महसूस करेगा। मैंने इससे हाथ दिखाने को बोला तो कितनी जल्दी इसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। तो मतलब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इतना क्राउड रोज ही देखता हो। तो ही वॉज रियली वेरी, और ये भागता बहुत ज़्यादा था। जब इसे बोलो तब दौड़ना शुरू कर देता था। तो अब ये है अंदर वाली जगह। अंदर में अब ना इस दीवार पे कुछ देव वगैरह बनाए जाएंगे। मेरा जितनी डिटेल है मैं बता रही हूँ, मुझे जज मत कीजिएगा।
हाँ जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मेरा ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, तो आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये शादी में मैंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, ऐसा मुझे लगता है। तो अब ये जो है, ये कहते हैं कि सर नंगा नहीं रखते हैं, तो सर पे ये साड़ी रखी जाती है। साड़ी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई कपड़ा रखना होता है जो कि शायद फिर आगे डोनेट किया जाता है, लाइक किसी को दिया जाता है, तो ऐसे है। तो अब ये नवीन के हाथ में बांधा जा रहा है ये कंगना। तो ये कंगन जो है ये आने वाली दुल्हन खोलेगी। आपको पता होगा ना, वो थाली में पानी भर के जब वो करते हैं, फिर दूल्हे को दुल्हन का कंगना खोलना होता है और दुल्हन को दूल्हे का। तो दुल्हन को यूज़ करने होते हैं दोनों हाथ और दूल्हे को यूज़ करना होता है सिंगल हैंड। तो देख लो पंटाइन जी कितनी टाइट टाइट गांठें लगा रही है, लड़की के लिए काम डिफ़िकल्ट कर रही हैं। चलिए कोई नहीं, ये स्ट्रेटेजी लड़के वालों की तरफ से हो रही है, सेम ही स्ट्रेटेजी वहाँ लड़की वालों के यहाँ पे भी हो रही होगी कि मतलब खोल ना पाए, ऐसा कोशिश की जाती है। तो इफ़ अगर लड़की नहीं खोल पाई देन लड़का विल बी कंसिडर एज द विनर, आई थिंक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और ऐसा ही कुछ होता है। मैंने तो फटाक से खोल दिया था, आई वॉज एक्सपर्ट। मतलब मुझे कोई भी काम के लिए ना, चाहे वो कितना भी सीरियस काम क्यों ना हो, पूरी ज़िंदगी का वो क्यों ना हो, मुझे बस कह दो कि तुझे जीतना है इस काम में, तू ये करेगी तो जीतेगी, तो फिर मैं उसमें अपनी पूरी फाइटिंग स्पिरिट लगा देती हूँ कि भाई साहब बस मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो। और ये पता नहीं, ये बिस्किट, आई थिंक ये बिस्किट बांटे जा रहे थे बाहर, बच्चों को दिए जाते हैं। पहले कुछ और बंटता होगा ऑफ कोर्स, अब ये बिस्किट कर दिए होंगे। पहले शायद बताशे होते थे, वाइट कलर के बताशे नहीं होते थे? यस, बताशे ही होते थे। चीज़ें चेंज होती जा रही है, मतलब बिस्किट बांटने शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट, ओके। मीठा होना चाहिए कुछ भी हो। तो अब एक हाथ पे लगाया जाएगा घी, और घी वाला हाथ ये दीवार पे छापेगा दूल्हा, और शायद उसके बाद में फिर दुल्हन जब आ जाएगी ना, तो वो भी यही काम करती है। तो अब ये घी वाला हाथ है, इसको इसे अभी आंटी बताएंगी, मतलब नानी बताएंगी कि कैसे छापना है। तो ये देखो, ये बना के दिखा रही है कि ये वाला हाथ यहाँ पे आना चाहिए, अंगूठे ऐसे मिले हुए होने चाहिए, कुछ सिग्निफिकेंस है इनका, ऐसे ही नहीं है, ये नॉर्मली नहीं कराया जाता है। यहाँ पे ये देव वाली जगह बोली जाती है। तो अब ये सीधा ये लगा रहा है अपना हाथ घी का, फिर ये दूसरा हाथ लगाएगा मेहंदी का। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो ये देखिए हाथ का छापा आ गया ना, इतना खूबसूरत छापा आया था, फिर इन नानी ने ना ये पूरी फिल कर दिया, वो जहाँ जहाँ गैप थे ना उसमें पूरे में घी भर दिया, ऐसे लग ही नहीं रहा था, इतना सोना हाथ का छापा आया था। और अब हो रही है मेहंदी तैयार, मेहंदी को अच्छे से फेंट लिया जा रहा है, और ये फेंटने का काम कर रही है दूल्हे की बड़ी बहन। ओह माय गॉड। और मेरे कैमरामैन ने ना जस्टिस नहीं किया है चीज़ों के साथ, जहाँ पे मेरे हाथ में था वहाँ पे तो आई वाज गुड, एंड यू नो दैट आई एम नॉट यूजिंग अ व्लॉगिंग कैमरा देयर, मेरे फ़ोन से ही काम चला था। कुछ क्लिपिंग्स मैंने भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड की थी, दैट वाज रियली ग्रेट। मैंने कोशिश की कि मुझे दे दे वो फ़ोन, वो कहते हैं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, या गब्बर ये हाथ मुझे दे दे। वैसे ही मैंने उसे बोला कि भाई ये फ़ोन मुझे दे दे, बट ही वाज लाइक अभी बहुत नया है, मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा, आई एम नॉट गोना गिव यू। तो ये सीन है। तो अब इस हाथ में लग गई है मेहंदी, अब छापा डालना है मेहंदी वाले हाथ का। उसके बाद में ना इसमें बड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह होएगी, एक महल जैसा सा शेप में कुछ बनाया जाएगा। अरे हमें टी शर्ट नहीं देखनी, हमें देखना है हाथ का छापा कैसा आया, जस्ट शो मी दैट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाथ का छापा आपको ज़रूर दिखा दूंगी एंड में कैसा आया। एंड आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि कमेंट करे बिना मत जाइएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। आई लव यू ऑल आर अमेजिंग। इतनी पावर कहाँ से आती है?